क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवतम न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि यह भक्तों के लिए भगवान का एक विशेष रूप है, जो उनकी लीलाओं और दिव्य गुणों का बखान करता है। पिछले एपिसोड में हमने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर कलयुग के अंधकार को दूर करने के प्रयासों पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराएंगे जिसने स्वयं श्री व्यासदेव के जीवन को बदल दिया था। इस एपिसोड में हम उस विशेष क्षण को जानेंगे जब नारद जी ने व्यासदेव के असंतोष का कारण उजागर किया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महिमा को विस्तार पूर्वक व्याख्यायित करने का परामर्श दिया। यह एक ऐसा अवसर था जिसने न केवल व्यासदेव के अधूरेपन को समाप्त किया, बल्कि हमें श्रीमद् भागवतम जैसी महान धरोहर भी दी। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे महाभारत और वेदों की रचना के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में अधूरेपन का अनुभव कर रहे थे। नारद जी ने क्यों कहा कि केवल भगवान की लीलाओं का गुणगान ही मानवता के लिए सच्चा कल्याण है, और अंततः श्रीमद् भागवतम के श्रवण से हमारी आत्मा को वास्तविक संतोष कैसे प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि शुद्ध भक्ति का मार्ग क्यों सर्वोत्तम माना गया है और कैसे भगवान की महिमा का हर शब्द हमारी आत्मा को एक अनमोल शांति प्रदान करता है। ये एपिसोड न केवल आपके आध्यात्मिक ज्ञान को गहरा करेगा, बल्कि आपको एक अद्भुत अनुभव से भी जोड़ देगा। आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूवेस्ट्रो में, जहां हम आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तु और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ हम सनातन धर्म के रहस्यों, कथाओं और कहानियों से आपको जोड़ते हैं और साथ ही आने वाले सभी तीज त्योहारों की विशेष जानकारी भी देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि श्रीमद् भागवतम का ये ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप श्रीमद् भागवतम के किसी भी वीडियो को मिस न करें। हरि बोल। आइए कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूँ वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज को दिया। तत्पश्चात श्री शुकदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसत्र मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही देदीप्यमान है, और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ है। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे हैं, वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब श्री शुकदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान दिया, मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ का आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबों के समक्ष वही ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और समझा था। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। श्री व्यासदेव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी, और उन्होंने प्रमुखतः किस कारण के लिए इसकी रचना की। यद्यपि श्री शुकदेव जी महाराज एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतःकरण से वे पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक चित्र सम्राट भी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया?
उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। उनके शत्रु आकर उनके चरणों पर प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए अपनी संपत्ति उन्हें भेंट देते थे। फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहता था? महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते। महाराज परीक्षित में भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वे अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, वर्तमान युग चक्र सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग वैवस्वत मनु के राज्यकाल का 88वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युगों का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग और फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण होता है और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में श्री व्यास देव का जन्म होता है। श्री व्यास देव का आश्रम हिमालय पर बद्रिकाश्रम के निकट शम्याप्रास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत श्री व्यास देव ध्यानावस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वे स्पष्ट देख रहे थे कि इस काल में सतोगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंदबुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे और इसलिए वे उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचारों में डूब गए। श्री व्यासदेव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है और इसलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिन्हें पंचम वेद भी माना जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को सौंपा, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को, तत्पुराण सूत जी महाराज के पिता रोमहर्षण को। तत्पश्चात श्री व्यासदेव के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया और इसलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया तथा अनेक गुरु शिष्य परंपराएं स्थापित हो गईं। एकल व्यासदेव ने अल्प बुंद्री मनुष्यों के लिए, जिनमें खियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव अपने हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है, निष्कपट भाव से वेदों, अपने गुरु महाराज एवं यज्ञ वेदी की उपासना की है। मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित यह इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्री नारद मुनि वहां आ पहुंचे। श्री व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि से अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बोलने लगे। श्री नारद ने कहा, हे पराशर नंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? निसंदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्री व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे श्री नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो
उसका उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, अर्थहीन माना जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता, वे कौओं के तीर्थ स्थल जैसी हैं। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करती हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता है। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी हैं। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्युपरांत स्वर्गीय सुख भोगने को बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नवसाधक भक्ति मार्ग में अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं है, और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भवबंधन से मुक्त हो जाएं। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओत-प्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि नारद जी कैसे शुद्ध भक्तों के संग में आकर दासी पुत्र से महान नारद मुनि बने। तो बने रहिए हमारे साथ श्रीमद् भागवतम की इस विशेष चर्चा में। अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करके इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि श्रीमद् भागवतम का ये ज्ञान घर घर तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।